हेलो एवरीवन। कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे बीकॉम में जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें ये चैप्टर है आपका ब्रांच अकाउंट्स। सो उसमें किस तरीके से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। जो हेड ऑफिस है जिस तरह से गुड्स सेंड करते हैं या सारे एक्सपेंसेस को देखते हैं और फिर ब्रांच अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखने वाले हैं कि क्या है कैसे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। सॉरी। A head office in Mumbai has a branch in Ahmedabad to which goods are invoiced by the head office at cost plus price plus 25%, ठीक है। अगर हम बात करें हेड ऑफिस की तो वो है कहाँ पर, मुंबई में इनका हेड ऑफिस है, ठीक है। हेड ऑफिस है और जो भी बिज़नेस है वो ब्रांच कहाँ पर है, अहमदाबाद में है, ठीक है। और जो भी हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहे हैं ना, वो इनवाइस्ड पे सेंड करते हैं। इनवाइस्ड दैट मीन्स जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, जिसे आप सेल्स प्राइस भी कभी कभी बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर कहा ना उन्होंने कि वो गुड्स को सेंड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस प्लस 25% एक्स्ट्रा ऐड करके। सपोज अगर ये पेन का बिजनेस हो रहा है, इस पेन की कॉस्ट है 5 रुपये, ठीक है। इसमें अगर मैं 25% इसका जो भी प्रॉफिट है वो इंक्लूड कर दूँ तो इसकी जो भी कॉस्ट बनती है वो होती है इनवाइस प्राइस, ठीक है। 25% ऐड करके भेजा तो इसको बोलते हैं इनवाइस्ड। ओके, मीन्स अगर 100 रुपीज़ किसी भी चीज़ वाले 100 रुपीज़ है, इसमें 25% ऐड करके भेजने मीन्स 125 का ये पेन है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसका इनवाइस प्राइस कितना होगा बच्चे, 125 रुपये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज ड्यूली रिमिटेड टू द हेड ऑफिस। जितनी भी कैश रिसीव्ड होती है वो ब्रांच के द्वारा होती है, ठीक है। ब्रांच के थ्रू सारे कैश को रिसीव किया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, उसको हेड ऑफिस के पास सेंड कर दिया जाता है, मीन्स भेज दिया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हेड ऑफिस के थ्रू पे किए जाते हैं। दैट मीन्स कि मुंबई के द्वारा पेमेंट होता है, मुंबई से पेमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है। From the following particulars shows how the branch account will appear in the head office books at invoice price. So जो भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन इन्फॉर्मेशन को कैसे ब्रांच अकाउंट में शो करना है और किसकी बुक में, इन द हेड ऑफिस बुक्स। ओके, तो चलिए अभी आगे की इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से देखते हैं, समझते हैं क्या क्या करेंगे ट्रीटमेंट इसका। चलिए स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2003, यहाँ पर जो गिवन है ना इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पर गिवन है जुलाई टू दिसंबर, मीन्स 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें इसी के बेसिस पे करना है। 1 जुलाई दैट मीन्स कि ओपनिंग टाइम है, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है। सो स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2003 एट इनवाइस प्राइस। यहाँ पर ये जो अमाउंट गिवन है स्टॉक्स के वो है इनवाइस प्राइस पे, और जो भी स्टॉक आपको दिखता है, कोई गुड्स दिखता है, अगर वो इनवाइस प्राइस पर नहीं है तो हमें इनवाइस प्राइस पे उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ये ऑलरेडी इनवाइस प्राइस पर है तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो 12,500 तो एज इट इज़ इसका अमाउंट रहेगा 12,500, क्योंकि ये इनवाइस प्राइस है। डेटर्स ऑन 1 जुलाई 2003 की बात करें तो ये ओपनिंग डेटर हैं 1 जुलाई के, ठीक है, 12,000 के। गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम मुंबई, ठीक है। यहाँ पर जो गुड्स है, ठीक है ना, इनवाइस्ड फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ पर जो गुड्स है, अगर बात करें इनवाइस जो हेड ऑफिस के थ्रू भेजा गया है गुड्स, तो ये भी इनवाइस प्राइस पे, तो कितना है गुड्स 40,000, तो इसको भी हम एज इट इज़ शो करेंगे ब्रांच अकाउंट में अपने, क्योंकि ये भी इनवाइस प्राइस पर है। फिर है रेमिटेंसेस टू मुंबई। अब मुंबई से जो भी एक्सपेंसेस यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जो चीज़ें भेजी गई हैं मुंबई को जो चीज़ें सेंड की गई हैं उसमें क्या है, कैश सेल्स है 16,000 की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है 29,500 के। मीन्स ये जो अमाउंट रिसीव किया गया कैश, इसको मुंबई को क्या कर दिया गया है, सेंड कर दिया गया। दैट मीन्स ये ब्रांच के थ्रू रिसीव कर लिया गया है। तो कैश सेल्स एंड कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, टोटल अमाउंट 45,500, ये क्रेडिट साइड जाएगा आपके ब्रांच अकाउंट में, ठीक है। देन गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस की बात करें तो ये जो गुड्स आया था ना मुंबई से, मीन्स हेड ऑफिस है 40,000 का, इसमें से ये जो गुड्स है कुछ रिटर्न कर दिए गए हैं, कितने के, 2400 के। तो ये इनवाइस पर था, तो ऑलरेडी ये इनवाइस पर रहा होगा, ठीक है। तो 2400। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई,
ठीक है। अब यहाँ पर जो मुंबई है हेड ऑफिस है, वहाँ से ब्रांच को रिसीव हुआ है चेक, किन चीज़ों के लिए, वेजेस एंड सैलरी के लिए 11,000 का चेक रिसीव हुआ है ब्रांच को, रेंट एंड रेट्स के लिए 3,000 का चेक रिसीव हुआ है ब्रांच को हेड ऑफिस से मीन्स मुंबई से, और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 510 का हुआ है चेक। मीन्स टोटल की बात करें 14,510 रुपये का इनको चेक रिसीव हुआ है मुंबई से, किसको, ब्रांच को। ठीक है। स्टॉक 31 दिसंबर 2003 की बात करें एट इनवाइस प्राइस, तो ये स्टॉक भी इनवाइस प्राइस पर है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, अमाउंट एज इट इज़ रहेगा 15,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर बच्चा। डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2003 की बात करें तो ये क्लोजिंग डेटर्स हैं 22,500, और जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग डेटर्स अमाउंट गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद इनको फाइंड आउट करते हैं और फिर शो करते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ गिवन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनवाइस प्राइस दे दिया है, और जब कभी भी जो एक हेड ऑफिस है अपनी ब्रांच को अपनी ब्रांच को अगर वो इनवाइस प्राइस पर सेंड करता है गुड्स को, तो वो जितना परसेंट भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉस्ट में रखते हैं, लाइक कॉस्ट प्लस 25% कर रहे हैं, तो जो 25% है उनका, उतने 25% का हर एक स्टॉक से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड एक रिजर्व भी क्रिएट होता है। ठीक है, कितने परसेंट बच्चे, 25%, एक का रिजर्व भी क्रिएट होगा। दैट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है 12,500 का, इस पर भी 25% का आपको क्या निकालना होगा, रिजर्व बनाना होगा, और ये इनवाइस प्राइस पे है तो इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमें करना होगा। मीन्स 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, नॉट 100, क्योंकि यहाँ पर 100 कॉस्ट हमने माना था और 25% उन्होंने जो ऐड किया है, तो 25% के लिए एक्स्ट्रा रिजर्व बनेगा सारे गुड्स के से रिलेटेड, जितने भी गुड्स दिखेंगे, लाइक स्टॉक भी एक गुड्स होता है, इस पे बनेगा, इस गुड्स पे भी बनेगा। ठीक है, और देख लीजिए गुड्स रिटर्न था, ये इस पे भी बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक पे बनेगा, इस तरीके से। और जो भी रिजर्व हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जो डेबिट साइड वाले जो अमाउंट्स होते हैं गुड्स के, उनका जो रिजर्व होता है वो हम क्रेडिट में शो करते हैं। जो क्रेडिट साइड में हमने गुड्स का ट्रीटमेंट किया था, लाइक क्लोजिंग स्टॉक है या गुड्स रिटर्न है, तो उनका जो रिजर्व आता है वो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। इसको मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था, इस बातों की कैसे इस रिजर्व को बनाया जाता है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, तो ब्रांच अकाउंट के जितने भी वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी सॉल्व। याद रखिएगा, कॉस्ट प्लस 25% करके हेड ऑफिस ने गुड्स को सेंड कर रहे हैं अपने ब्रांच के पास। ठीक है, मेन हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, तो हम इस पर ध्यान देंगे। ये देखिए, क्लियर। चलिए, सो हम प्रिपेयर करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट। तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, ये है इसका फॉर्मेट, डेबिट साइड, ना दिस इज द क्रेडिट साइड। ठीक है ना बच्चे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे। तो सबसे पहले आप क्या दिखा देते हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, तो हम ओपनिंग स्टॉक दिखा देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर बच्चा। 12,500 की इनवाइस प्राइस उन्होंने क्वेश्चन में ऊपर बोला था ना, कॉस्ट प्लस 25%, तो ऑलरेडी कॉस्ट प्लस 25% का मतलब होता है इनवाइस प्राइस, और ये इनवाइस प्राइस ही है 12,500, तो हम एज इट इज़ दिखा देंगे 12,500। फिर डेटर्स ऑन 1 जुलाई दिया हुआ, तो ये 2 ओपनिंग डेटर्स हो जाएंगे आपके, 2 ओपनिंग डेटर्स इज 12,000 के बच्चा। ठीक है, गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम मुंबई, ये गुड्स वो हैं जो हेड मुंबई से रिसीव हुआ है ब्रांच को। ठीक है, तो सेंड किया है किसने, हेड ऑफिस ने, कितना, 40,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40,000।
ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 40,000 टू गुड्स एंड टू ब्रांच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेमिटेंसेस टू मुंबई। अब मुंबई को क्या क्या चीज़ें यहाँ पे भेज दी गई हैं। देखिए कैश सेल को भेजा गया, कैश रिसीव्ड में टोटल अमाउंट इस 45,500 को सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बाई साइड आता है कैश सेल्स था बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ठीक है बच्चे, देखिए 16,000 है तो हम 16,000 दिखा दे रहे हैं कैश से। 29,500, 29,000 हम 500 दिखा देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्लियर हो गया इतना सा पॉइंट। ठीक है बच्चा, चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट की। ये हो गया। फिर है गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस 2400। गुड्स रिटर्न हो रहा है तो आप इधर दिखाइएगा बाई में, बाय गुड्स रिटर्न कितने का 2400। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुंबई। एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को मुंबई से चेक रिसीव हुई हैं इतने की। ठीक है, तो वेजेस सैलरी रेंट तो सब दिखा दीजिएगा इधर, तो हम दिखा देते हैं। ओके, टू एक्सपेंसेस करके, टू एक्सपेंसेस। अब एक साथ टोटल भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक एक्सपेंसेस टोटल कितना है, 14,510 है तो मैं 14,510 दिखा देती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 14,500 जिसमें आपके रेंट, रेट्स और वेजेस, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस सभी आ जाएंगे। ओके, इतना हो गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। ये देखिए स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, एट इनवाइस प्राइस 15,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे, तो ये याद रखिएगा कि क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 15,000। ठीक है, क्लोजिंग डेटर्स है 31 दिसंबर मीन्स क्लोजिंग डेटर्स, बाय क्लोजिंग डेटर्स 22,500। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इतना तो हमने कर लिया जितना जो कि सिंपल था, बहुत इजी था। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आपके रिज़र्व की। जो मैंने कहा था ना, जब कहीं भी जो हेड ऑफिस है अपनी ब्रांच को सेंड करता है गुड्स किस प्राइस पर, इनवाइस प्राइस पर, तो जितने का अभी एक्स्ट्रा उन्होंने कॉस्ट में ऐड किया होता है परसेंटेज, उतने का हम यहाँ पर क्या क्रिएट करते हैं, रिज़र्व क्रिएट करते हैं। तो हम टू साइड के रिज़र्व की बात कर लेते हैं यहाँ पे, टू रिज़र्व। ठीक है बच्चे, टू रिज़र्व, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाल दी है टू रिज़र्व करके। और सबसे पहले टू में आप शो करेंगे तो आप इस अमाउंट पे निकालेंगे। ये जो गुड्स रिटर्न दिख रहा है इस पे फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड किस पे करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दिख रहा है इस पे, जो गुड्स और स्टॉक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गुड्स रिटर्न था तो हम गुड्स रिटर्न का कर लेते हैं। मैं यहीं पर कर लेती हूँ फाइंड आउट। ठीक है, देखिए 2400 है ना गुड्स रिटर्न, 2400 अमाउंट लेंगे हम, इनटू क्या करना है 25% उन्होंने ऐड करके सेंड किया था, ऊपर क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट प्लस 25%, एंड डिवाइड बाई 125। ठीक है, 125 कैसे, 100 कॉस्ट हो गया, 25% वो जो उन्होंने इंक्लूड करके सेंड किया है प्लस करके वो चीज़। ठीक है, मीन्स प्रॉफिट। तो 125 है तो इतने का हम क्या बना लेंगे, रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 25 24 होता है, 25 5 125 हो जाता है। इसको कट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 4 20 हो जाएगा, और 5 8 40 हो जाएगा। सो 480 आ जाएगा। गुड्स रिटर्न किसका, इसका गुड्स रिटर्न का आ जाएगा 480। क्लियर। अब दूसरा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है वो देखिए, 15,000 है क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15,000 क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इंटू 25% जिन्होंने प्लस कॉस्ट किया था 25%, एंड डिवाइड बाई 125 मीन्स 100 प्लस ये 25। तो इसको कट करेंगे तो 5 5 हो जाएगा, 5 3 15 होता है, तो ये हो जाएगा 3000।
क्लियर हो गया होगा बच्चा, ये 2-3 पॉइंट्स ये क्लियर हो गए इधर वाले ये आपको। अब बाई में हम क्रिएट करेंगे क्या चीज़, रिजर्व क्रिएट करेंगे, बाई रिजर्व, ठीक है। तो ये किस पे लगेगा, ओपनिंग स्टॉक पे लगेगा। अब ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज यो 12,500, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, ओपनिंग स्टॉक 12,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, 25 तो ये 5 आ जाएगा, 25 5 ज़ा 25 हो जाएगा। फिर जब आप इसको इससे कट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 25 5 5 ज़ा 25 और 00, इट इज़ 2500, ठीक है। 2500 आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का। सेकेंड देखिए, फिर है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, यहाँ पे दिख रहा है टू गुड्स एंड टू ब्रांच 40,000, इस पर भी चार्ज करेंगे। गुड्स एंड टू ब्रांच कितना है अमाउंट, 40,000, इसका करेंगे हम 25% एंड डिवाइड बाई 125, क्लियर। तो 25 5 ज़ा 125 हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 मीन्स ये 8,000 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो गुड्स एंड पे कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। और इस तरीके से हम सारे अमाउंट्स को क्या कर लेंगे, शो कर लेंगे। ये रिजर्व क्रिएट करना ज़रूरी होता है जब कभी भी आपका हेड ऑफिस ब्रांच को इनवाइस प्राइस पर सेंड करता है, तो जितना भी एक्स्ट्रा उन्होंने प्लस किया हुआ उतने का हम क्या बनाएंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे। और नीचे क्या होगा, इनवाइस्ड प्राइस, ये याद रखिए, मीन्स 100 प्लस जितना भी उन्होंने किया 20% 25%, यहाँ पर 25 किया है तो 25 किया हमने, क्लियर। अब आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और टोटल करने के बाद लेस करना है आपस में। तो जब हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो इधर का आ रहा था आपका, चलिए इसका पहले क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेते हैं, आ रहा है 95,900, आप एक बार ये ज़रूर देखिएगा। और इधर का टोटल आ रहा है आपका कितना, सेम क्लोज कर देंगे 95,900, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया आपका क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल करने पर आया था, वो आ रहा था आपका अमाउंट 82,490, और ये वाला जो है यहाँ पर लिखिएगा 95,900, जब आप इसको लेस करेंगे तो जो आएगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1, 13,410 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे आप कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे क्या करके, टू प्रॉफिट 13,410, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ये है 95,900, डेबिट साइड का टोटल इज 82,490, लेस करने पे 13,410 का प्रॉफिट आ गया। और इसी तरीके से जो ब्रांच अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। नॉर्मल ब्रांच अकाउंट की बात करी, फॉरेन ब्रांच अकाउंट की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली इसी तरीके से आप सारे चीज़ें मेंशन कर देते हैं तो आपका इजीली ब्रांच अकाउंट का आंसर आ जाता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा कि ब्रांच अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एट इनवाइस प्राइस कोई भी क्वेश्चन होता है तो आपको याद रखिएगा ये रिजर्व ज़रूर क्रिएट करना है, रिजर्व। क्रेडिट साइड वाले जितने भी गुड्स और स्टॉक्स हैं उनका रिजर्व क्रिएट करके डेबिट में शो करना है। डेबिट साइड वाले स्टॉक और गुड्स से रिलेटेड जो भी अमाउंट्स गिवन है उन पर रिजर्व क्रिएट करके क्रेडिट साइड में शो करना है। तो ये याद रखिएगा, बस इतना सा पॉइंट था, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। और साथ में अगर गुड्स स्टॉक इनवाइस प्राइस पर होने चाहिए, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर स्टॉक सिर्फ कॉस्ट पे दिया हुआ तो हम उसको इनवाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगी। ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, मुझे यकीन है मैं अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल पर अगर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए या कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई किसी भी तरीके कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर भी बता सकते हैं मैसेज करके, और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।